family, welcome back to my channel Gaurav and Shruti Blog. I'm Shruti. I hope you all are doing well. तो फैमिली, आज मैं आपसे बहुत सारी बातें शेयर करूंगी। बहुत सारी बातें नहीं, ऐसा मत सोचना कि वीडियो बहुत लंबा होने वाला है, ऐसा कुछ नहीं है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि कल आप हमारा ब्लॉग मिस नहीं कीजिएगा, क्योंकि कल भी आप लोगों के सपोर्ट की वजह से कल भी मैं आपके साथ कुछ न्यूज़ शेयर करूंगी यूट्यूब से रिलेटेड, जो यूट्यूब ने हमारे लिए सेंड किया है। घर के एड्रेस पे आया है, तो मैं घर जाऊंगी तो वहाँ से मैं ये ब्लॉग बनाऊंगी। वहाँ पे मैं आपको शेयर करूंगी कि मेरे लिए क्या आया हुआ है। तो आप अपना सपोर्ट इसी तरह बनाए रखिएगा। और अभी तो मंजिल बहुत ही दूर है, बहुत ही सफ़र तय करना है हमें, और मैं तो सफ़र तय करूंगी, ये तो मैंने वीरा ठाया है। ये सबकी अपनी अपनी एम होती है, अपनी अपनी टारगेट होती है। कोई कुछ करना चाहते हैं, कि कोई जैसे किसी को पेंटिंग में रुचि है तो कोई इंजीनियर बनना चाहते हैं, तो कोई डॉक्टर बनना चाहते हैं। तो शादी के पहले क्या होता है कि पेरेंट्स का सपोर्ट होता है, और पहले शादी के बिफोर मैरिज क्या होता है, हमें सिर्फ पढ़ना ही होता है और अपने लक्ष्य को ही प्राप्त करना होता है। लेकिन जब हमारी शादी हो जाती है तो वो जो हमारे ऊपर है, कुछ जिम्मेदारियां आ जाती है। इसीलिए मैंने कहा कि स्पेशली मैं मैरिड वुमेन के लिए बोल रही हूँ कि अगर वो भी कुछ करना चाहती हैं तो वो कर सकती हैं। ये नहीं हमें सोचना चाहिए कि हमारी शादी हो गई अब कैसे होगा, अरे हमें तो घर का काम देखना है, बच्चे हैं उन्हें भी देखना है। सही बात है, बर्डन हमारे ऊपर अचानक से आ जाता है। कभी कभी माइंड फ्रस्ट्रेट हो जाता है, पता नहीं क्या होगा कैसे होगा। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही था। मैं भी कुछ करना चाहती थी कि मैं कुछ करूं, और मैं अभी भी कुछ कर रही हूँ। मैं अपने घर को बखूबी चला रही हूँ, बहुत अच्छे से चला रही हूँ। इसलिए मैं ये बातें कर रही हूँ कि सबसे पहले तो जितनी भी लड़कियां हैं, जितनी भी लेडीज़ हैं, सबका शिक्षित होना बहुत ज़रूरी है। और क्या होता है, मोस्ट प्रोबेबली आपको ये सुनने को मिलेगा कि लड़कियों को जल्दी पेरेंट्स पढ़ाना नहीं चाहते हैं। लेकिन थैंक्स टू गॉड कि मैं ऐसे घर में जन्म ली जहाँ मेरे मम्मी पापा को इन चीज़ों से कोई प्रॉब्लम नहीं था। लड़की हो या लड़का हो, वो हमें पढ़ाए। और वंस अगेन आई वांट टू थैंक्स गॉड कि हमारी जो शादी हुई तो हमारे जो हबी हैं वो भी बहुत ही सपोर्टिव हैं, बहुत ही सपोर्टिव हैं। उन्होंने भी मुझे सपोर्ट किया है। हाँ, ये है कि मैं ही समझ नहीं पा रही थी कि मुझे क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, क्योंकि अचानक से लड़कियों की जो शादी होती है टोटली कल्चर चेंज हो जाता है। फिर अचानक से बर्डन लेना, तो उसी में थोड़ा सा टाइम बहुत ज़्यादा निकल जाता है हमें समझते। फाइनली हमने भी अपने पाथ को सिलेक्ट किया और मैंने यूट्यूब प्लेटफॉर्म को चुना। और ऐसा नहीं है फ्रेंड्स कि जब मैंने यूट्यूब के प्लेटफॉर्म को चुना तो डायरेक्ट यही सोच के चुन लिया कि चलो हाँ हो ही जाना है, सब कुछ हो जाना है। लेकिन एक मन में पॉजिटिविटी था कि मैं यूट्यूब प्लेटफॉर्म को अगर मैं सिलेक्ट कर रही हूँ तो मैं इसमें कंटिन्यू रहूँगी। और मुझे ये पूरा विश्वास था कि आप लोग ज़रूर सपोर्ट करेंगे। और जितनी भी हमारी यूट्यूब फैमिली है हमें सपोर्ट कर रहे हैं, इसके लिए दिल से धन्यवाद। सभी को कोटि कोटि नमन। इसी तरह आप हमारा सपोर्ट करते रहिएगा फ्रेंड्स। तो ये जो मैं यूट्यूब पे फर्स्ट वीडियो अपलोड की थी तो ऐसा मुझे लगा था कि पता नहीं डालूँ ना डालूँ, ऐसा वाला सिचुएशन आ गया था फ्रेंड्स। पता नहीं लोग देखेंगे भी या ना देखेंगे, चलो फिर भी डालती हूँ। मेरे हबी ने मुझे सपोर्ट किया, आप डालो कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक दो वीडियो उन्होंने भी थोड़ा 50-50 में थे, पता नहीं होगा या ना होगा। बट एट दैट मोमेंट मेरे नंदोई थे, उन्होंने भी बहुत सपोर्ट किया है, बहुत फेवर किया है। उन्होंने भी कहा जैसे हमें उन्होंने भी कहा, मेरे हबी से भी कहा कि जो हमारी इच्छा है उसे हमें करनी चाहिए, रास्ता हमें पॉजिटिव रखना चाहिए, सोच हमें अपनी पॉजिटिव रखनी चाहिए, तो क्यों नहीं हम अपने मंजिल को पा सकते हैं। मंजिल तो मुझसे बहुत दूर है गाइस, वो मुझे नहीं पता कि कब तक उस मंजिल पर मैं जाऊंगी, कितना टाइम लगता है, या हो सकता है अरसों लग जाए मुझे मेरी मंजिल को पाने में। बट हाँ, अभी तक मैंने जैसे कुछ भी नहीं सोचा था उसके अकॉर्डिंग मैं धीरे धीरे एक अचीवमेंट मैंने पूरा किया, और धीरे धीरे सेकेंड अचीवमेंट की ओर भी मैं बढ़ी हूँ। ये जो मेरी सेकेंड अचीवमेंट है उसका ब्लॉग कल आएगा। वंस अगेन आई एम टेलिंग टू द मैरिड वुमेन, कभी मत ये सोचिए कि मैं अब कुछ नहीं कर सकती हूँ, मेरी लाइफ बस यही तक है।
अगर आप चाहो तो आप सेल्फ इंडिपेंडेंट हो सकते हो। तो मैं ये कहना चाह रही थी सभी फैमिली मेम्बर से, और जिन घर की भी लेडीज़ या लड़कियां कुछ करना चाहती हैं तो उन्हें सपोर्ट कीजिए, उन्हें मोटिवेट कीजिए, उन्हें डीमोटिवेट नहीं कीजिए। और मैं मेरे लिए भी बोल रही हूँ फ्रेंड्स कि जैसे मैंने भी ये प्लेटफॉर्म सेलेक्ट किया था, तो मुझे मैं खुद में भी नेगेटिव थी कि पता नहीं क्या होगा नहीं होगा, और बहुत मतलब इन्वायरमेंटल इफ़ेक्ट भी होता है, पता नहीं ये बना रही हूँ पता नहीं क्या होगा नहीं होगा। बहुत सारे लोग नेगेटिव भी होंगे, बहुत सारे लोग नेगेटिव करते भी हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं करते हैं, हंसते हंसते आपको नेगेटिव कर देंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। लेकिन मैं 2 मिनट मैंने उन बातों को सोचती थी कि उन्होंने क्या कहा, बट वो 2 मिनट जो होता था ना फ्रेंड्स, वहाँ से मेरे हबी तुरंत मुझे बैक करते थे। मतलब मैं निगेटिव की ओर जा रही थी तो मेरे हबी मुझे बैक करके पॉजिटिव की ओर ले आते हैं, और ये कहते हैं, मेरे हबी का ये स्टेटमेंट है फ्रेंड्स, मैं आपसे ये शेयर करना चाहती हूँ। मेरे हबी ने मुझसे ये कहा था कि आप जो ये सोचते हो कि लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या कहेंगे, तो सब बात अगर हम ही सोच लेंगे तो फिर लोग क्या सोचेंगे, लोग को सोचने दीजिए ना, है ना। ये स्टेटमेंट है फ्रेंड्स कि ये बात सही है, हम कुछ भी नया करने से पहले ये बात जरूर सोचते हैं, लोग क्या कहेंगे, लोगों का क्या रिएक्शन होगा, पता नहीं वो निगेटिव होंगे या पॉजिटिव होंगे। मतलब हम अपने बारे में नहीं सोचते, लोगों के बारे में सोचते हैं, पता नहीं लोग का रिएक्शन क्या होगा, हमें नेगेटिव करेंगे, हमें डीमोटिवेट करेंगे। तो कहते हैं ना, वहाँ से मेरे हबी मुझे मेरे ही लैंग्वेज में मुझे समझाते हैं कि आप सही बोल रहे हैं कि लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या कहेंगे, तो ये आप उन्हीं पे क्यों नहीं छोड़ देते, उन्हें ही सोचने दीजिए ना। अगर लोगों की भी बात हम ही सोच लेंगे तो फिर लोग क्या सोचेंगे, लोगों को सोचने दीजिए और हम अपना काम करते हैं। और ये जो सेंटेंस था ना फ्रेंड्स, ये आज तक मेरे लिए मतलब कहते हैं ना आयुर्वेदिक मेडिसिन का काम कर रहा है। इस बीच में मैं अगेन आपकी भी ध्यान मेरे नंदोई की ओर लेके जाऊंगी, क्योंकि नंदोई का भी जो स्टेटमेंट था ना, उन्होंने भी मुझे बहुत पॉजिटिव किया है। मैं उन्हें भी थैंक्स बोलना चाहती हूँ अगेन एंड अगेन। कैसे जितनी भी मेरी मंजिल अप जाएगी, मेरा मन हमेशा जीजा जी को थैंक यू बोलेगा। और अगेन आई एम टेलिंग जीजा जी थैंक यू वंस अगेन टू यू ऑल्सो। और हबी का साथ सभी के साथ होना ज़रूरी है। और मेरे लाइफ की जो इम्पोर्टेंट शख्स है, इम्पोर्टेंट सदस्य हैं, उनके बारे में मैं बताती हूँ कि उन्होंने भी मुझे बहुत ही मतलब सपोर्ट किया है फ्रॉम बिगनिंग ऑफ माय वीडियो। जहाँ पे मैं खुद ही निगेटिव थी, वहाँ से उसने मुझे सपोर्ट किया है कि दी आप बनाओ, आप कर सकते हो, हाँ बहुत अच्छा बनाते हो, आप लगी रहो, आप कंटिन्यू रहो। उसका एक एक कमेंट ऐसा होता था जैसे लगता था वो मुझे कमेंट मेरे ब्लॉग को नहीं दे रही है, डायरेक्ट मेरे करेज को बढ़ा रही है। आप जानना नहीं चाहोगे फ्रेंड्स वो कौन है? वो और कोई नहीं, मेरी छोटी बहन है जिसका नाम श्रेया शिल्पी है। उसने पहले ब्लॉग से मुझे ये कमेंट किया है कि दी लगता ही नहीं है कि आपका ये फर्स्ट वीडियो है, लगता है आप बहुत पहले से वीडियो बना रहे हो। और उसका ये स्टेटमेंट भी मेरे लिए बान का काम किया फ्रेंड्स। और भी मेरे फैमिली मेम्बर के सदस्य हैं जो शुरू से लेके अंत तक मेरे ब्लॉग में कमेंट दिए जा रहे हैं, कमेंट किए जा रहे हैं। उनके कमेंट का ये मतलब है कि आप आगे बढ़ती जाओ, निरंतर आगे बढ़ती जाओ। और वो भी मेरे जो शख्स हैं, मैं उनका भी बता दूं कि मेरे इन लॉज हैं, मेरा भाई है, मेरी ननद है जो मेरे ब्लॉग में हमेशा कमेंट करती है। और भी जो भी मेरे ब्लॉग से जुड़ते जा रहे हैं, कमेंट हमेशा कर रहे हैं। अब सभी को दिल से धन्यवाद। मेरा यही मेडिसिन है जो आज तक काम आ रहा है, और आप लोगों का सपोर्ट फ्रेंड्स, क्योंकि आप लोग अगर मुझे सपोर्ट नहीं करते ना तो मैं शायद यहाँ तक भी जो पहुँची हूँ शायद ना पहुँच पाती, क्योंकि मैं अकेली हूँ। जो मुझे घर को देखना, दोनों बच्चों को देखना और यूट्यूब बनाना, ये इतना भी आसान नहीं है फ्रेंड्स यूट्यूब बनाना, क्योंकि वीडियो तो चलो शूट हो भी जाए बट एडिटिंग करने में काफ़ी टाइम लगता है फ्रेंड। नाइट को भी मुझे जागना पड़ता है। बट पता है
नाइट में जो मैं जागती हूँ उसकी एनर्जी कहाँ से आती है? आप लोग फैमिली की वजह से मुझे एनर्जी मिलती है। जो हमारी यूट्यूब फैमिली है उन्होंने मुझे इतना सपोर्ट किया है कि मैं उनके लिए हज़ारों वीडियो बनाऊं और हज़ारों रातें वीडियो बनाने के लिए मैं कुर्बान करूं, अगर आपका सपोर्ट मेरे ऊपर बना रहे। बस इतना ही मैं कहना चाहूँगी। जाते जाते मुझे सपोर्ट करते रहिए और मैं अपने हबी को भी बोलूँगी कि इसी तरह मेरी हिम्मत बढ़ाते रहिए। और जो मेरे नंदोई हैं, ईश्वर करे हर लड़की को ऐसे ही नंदोई मिले जैसे कि मुझे मिले हैं। बाय।